हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मेरे उत्तराखंडी भाई बहनों, कंचों, आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे। मैंने कहा क्यों ना आपके साथ एक छोटा सा ब्लॉग और बनाया जाए, क्योंकि मैं ब्लॉग डाल नहीं रही हूँ, कभी ही डाल रही हूँ क्योंकि मैं तो बनाना भी नहीं दी। और मैं आज आपको यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ, यहाँ का नज़ारा कैसा है। हमारे यहाँ पे देखो ऐसा नज़ारा हो रखा है ठंडा से। और आज इतनी ज़्यादा ठंड तो खैर हो ही रही है। और मैंने अपनी घर की सफाई वफाई कर रही है टनाटन। ये रूम मैंने बंद करके साफ़ कर दिया है, किचन चमका दिया है। और मैं नहा भी गई हूँ और मैंने पूजा पाठ पूरी कर ली है। और मैंने कहा क्यों ना आपके साथ थोड़ा दिल की बात कुछ शेयर करूँ। शेर मीन्स मैं वो शेर नहीं कह रही जो बाघ होता है, हमारे में जो बाघ होता है जिसको क्या बोलते हैं, रैपड़ बोलते हैं, वो वाली बात मैं आपको नहीं कह रही हूँ। मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करूँ। और काम मेरा हो गया है, मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, मैं नहा गई हूँ, मैंने पूजा वूजा कर ली है और हस्बैंड को खाना दे दिया है। और मैंने कहा जरा मैं आपसे दो तीन बातें कर लूँ। दो या तीन बातें तो मैं बोलती हूँ, लेकिन मेरी कई बातें हो जाती है यार। और ठंड इतनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और खाना मैंने बना दिया है और मेरे जो हस्बैंड है वो खाना ले गए हैं। ले क्या गए हैं, उन्होंने नॉन वेज बनाया था रात को, तो उनका नॉन वेज चल रहा था, वो ले गए हैं। रही मेरी बात, मैं अपने लिए कुछ ना कुछ बना दूंगी। और मैं उन्हें कहती हूँ यार क्यों ये तुम ये नॉन वेज वगैरह खा रहे हो, मत खाओ यार, मत खाओ। क्यों तुम इतने कुकड़े मुर्गे खा रहे हो। बेचारे उनकी आत्मा किसी दिन हमारे घर पे आ गई तो सब हमारे घर में कुकड़ू 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 छोड़ दो। मैंने कहा यार इतने ठंड में। और देख रहे हो मेरा घर का बैकग्राउंड पीछे, ये मेरे पोतों का स्कूल का वो बना रखा है बोर्ड वगैरह। ये देखो इतना घर गंदा किया हुआ है मेरे पोतों ने। और हाँ, आपसे एक बात और कहूँ, क्योंकि मेरे अब बहू और मेरे बच्चे आने वाले हैं, कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे आने वाले हैं। आज मेरे ख्याल से 24 हो गई तारीख, हाँ 24 है, मुझे ये नहीं मालूम। और उसके बाद मेरे पोते बहू मेरे आने वाले हैं। और सच बताऊं, खुशी का मेरा ठिकाना नहीं जब वो आएंगे तो। और यार बड़ा गंदा लगता है उनके बगैर, कभी कभी रोना आता है। और सच में मैं आप लोगों को यही कहूँगी ना कि हम लोग कहते हैं ना, कहीं लोग कहते हैं कि नहीं अभी बच्चों की शादी नहीं करनी है, अभी हम यार ज़िंदगी में मज़े लेंगे। यार ऐसे नहीं, यदि बच्चे शादी लायक हो जाते तो उनकी शादी करो। लाइफ ज़िंदगी का कुछ नहीं, हम कम से कम अपनी लाइफ का कुछ तो मज़ा ले पाएँ अपनी ज़िंदगी का। तो मैं यही कहती हूँ कि नहीं यार ऐसे मत करो, अपने बच्चों की शादी टाइम से करो। और सेकंड बात क्या है कि कुछ लोग, कुछ मैंने कहीं घरों में ऐसे देखा है कि कहते हैं बहुओं को शादी करते ही बहू बेटों को अलग कर देते हैं। यार ऐसे नहीं करना, कभी भी मत करो। चाहे हमारे घर में कितना भी कलेश हो क्यों ना हो, लेकिन हमारे अपने हमारे ही है। कल हमें हमारे हाथ पैर काम नहीं आएंगे ना, काम नहीं करेंगे, काम नहीं आएंगे मतलब काम नहीं करेंगे, तो कल यही हमें खाने को देंगे, है ना। मेरा तो देखो सोचना यही है, यही कल हमें खाने को देंगे। मेरे घर का पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो, ये मेरे पोतों ने सारा ऐसे किया हुआ है, क्योंकि आपको मैं छोटी छोटी चीज़ें सारी दिखाती हूँ। तो कल हमें यही हमें देंगे, है ना। क्योंकि मुझे मुझे तो लगता है ये चीज़ें, क्योंकि मैं जब अभी अभी तक मेरी बहू मुझे खाना खिला देती थी कि मम्मी नहीं खाओ आप, तो मैं नहीं खाती थी। मैं कहती नहीं मेरे को नहीं खाना, कहती नहीं मम्मी आप खाना खाओ, खाना खाओ, आपको भूख लगती है खाना खाओ। तो आज तो मुझे भूख लगती थी उसके सामने, टाइम जो टाइम होता ना खाने का मुझे भूख लग जाती थी। लेकिन आजकल नहीं लग रही, क्योंकि अकेलापन सा काटता है। और अब वो आने वाले हैं तब मैं भगड़ भगड़ खाऊंगी। ठीक है, खाती क्या हूँ, दो रोटी खाती हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे इतना मोटा बना दिया है। ये देखो मैं मोटा बना दिया मोटी भी इतनी हूँ, इतनी भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इतने मोटे सारे अभी दो दो या तीन कपड़े तो मैंने पहने हुए हैं अंदर से। और इतनी भी मोटी नहीं हूँ कि आप मुझे ये समझो कि मैं गेंडे जैसी हूँ, ऐसे नहीं आ, जब मेरे बहू बच्चे आ जाएंगे तो एक वीडियो मैं उनके साथ बनाऊंगी। और हाँ, मैं आपसे एक बात कह रही थी, मेरा एक्चुअली क्या है कि मैं एक पॉइंट बोलती हूँ, मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर चली जाती हूँ। मैंने ये देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें बहू बेटों के साथ क्या रहना है यार, अपना बुढ़ा बुढ़िया आराम से रहे। गलत बात, ऐसे नहीं।
कल अभी देखो ये होता है कि हम लोगों के हाथ पैर चल रहे हैं, कल हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे तो हमें कौन देखेगा? हमारे बच्चे ही देखेंगे ना, यही देखेंगे। मेरा तो देखो मानना यही है कि हमें हमारे बच्चे ही देखेंगे, चाहे हमें जैसे भी खिलाएं वही देखेंगे, बाहर का बंदा नहीं देखेगा। और ये चीज़ तो मैं महसूस करती हूँ, कई बार मैं भी बोलती हूँ यार जाओ तुम, मेरे को नहीं रहना तुम्हारे साथ, लेकिन नहीं। इंसान जब अकेलापन रहता है ना तो उसको पता चलता है कि वास्तव में अकेलापन क्या है, वास्तव में अकेलापन क्या है, ये मुझसे पूछो। और पूरा घर जब रहता है ना, फैमिली में सब लोग बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है। अकेलापन, अकेली जिंदगी, ऐसा लगता है कि कहते हैं ना कि हमें किसी सिर के मुंह के अंदर रखा गया है। आजकल मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी मुझे ऐसा महसूस होता है। तो मैंने जो इससे पहले का ब्लॉग बनाया था, मैंने अपनी बुआरी को कहा, मेरी बुआरी ने कहा मम्मी आपने ब्लॉग बनाया? मैंने कहा हाँ। कहते मम्मी मैंने आपका ब्लॉग देखा था। मैंने कहा कैसा लगा? मेरे बोल कहते मम्मी अच्छा लगा। तो कहता मम्मी आने वाले ही हैं, परेशान मत हो, मेरी बहू कह रही थी। मैंने कहा हाँ। अब मैं ये भी ना कहूँ कि तुम एकदम आओ, क्योंकि अभी आने ही वाले हैं, टाइम उनका हो ही गया है। तो फिर बेटा कह रहा था मुझे कि मम्मी मैं पहले इन्हें भेज दूँ। मैंने कहा नहीं, पहले नहीं भेजना है, जितनी बच्चों की छुट्टी, छुट्टी तो खैर क्या है, 15 तारीख को उनके स्कूल खुल गए हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, तुम अभी बच्चों को जो उनकी छुट्टियां हैं उनको एंजॉय करने दो। कल मैंने फिर अपने बेटे को भी कहा था कि तू बच्चों को घुमाने के लिए क्यों नहीं लेके जा रहा है? मैंने बच्चों को घुमाने के लिए ले भेजा हुआ है, तो तू उनको घुमाता क्यों नहीं? तो कह रहा मम्मी मैं गया लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा सिद्धि विनायक कोई मंदिर है उधर? तो कहता है हाँ मम्मी मैं वहाँ लेके, तो गया था उन बच्चों को ले वहाँ दिखाने के लिए। मैंने कहा मैंने बच्चों को सिर्फ घुमाने के लिए वहाँ भेजा है, कम से कम बच्चों को कुछ घुमा। कल तेरी जॉब दिल्ली में लग गई तो अच्छा है। देख रहे हो मेरा घर का बैकग्राउंड, ये देखो ऐसा किया हुआ। अभी इस घर को मेंटेन करने में, चौथी मंजिल तक का बना हुआ है मकान, इसको मेंटेन करने में चौथी मंजिल में एक रूम ऊपर बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर मिला के मैं आपको कह रही हूँ। इसका भी हमारा जो पेंटर है 1 लाख मांग रहा है। तो मैंने कहा देखो वैसे सील करने के लिए रूम रखा हुआ है, रूम क्या सॉरी मकान। तो उसके बाद देखो क्या होता है, यदि हमारे को अच्छी इसकी ये मिल जाए रकम तो हम इसको बेच देंगे और बाकी फिर दूसरे मकान में शिफ्ट होएंगे, जो दूसरा मकान हमने बना रखा है। और देखती हूँ, मेरा मन नहीं है यार वहाँ जाने का, लेकिन देखते हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे कि नहीं जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के सामने हमारी नहीं चलती है। यार चलेगी भी कैसी, हमें रोटी खिला रहे हो। कोई भी लेडीज की नहीं चलती यार। मैं अपने हस्बैंड को कोई चीज़ कहूँगी ना, अभी एक्चुअली वो क्या था कि खाना खाते हैं, वो बिस्तर में बैठ के खाते हैं, बिस्तर में सब्जी गिर गई होती है, बिस्तर में लग जाता है ना, पीला पीला अच्छा नहीं लगता यार। मैं कहा यार क्या ये, क्यों तुम बिस्तर के सामने खाते हो? डाइनिंग टेबल है 6 कुर्सियों के, उखाड़ के ऊपर फीकी पड़ी है। मैंने कई बार आपको ब्लॉग में भी दिखा रखा होगा, उखाड़ के उन्होंने रखी हुई, उसकी टांगे टंगड़ी पंगड़ी तोड़ ताड़ के ना होना कहीं च एक टंगड़ू एक कागज एक टंगड़ू कागज। तो मैंने उन्हें कहा कि तुम, कहता नहीं ये इसमें मैं नहीं खाऊंगा, उखाड़ के हमने रखी थी, क्योंकि छोटे से घर है, छोटे से घर में कहाँ कहाँ ये चीज़ें रखें। तो मैंने उन्हें कहा कि आपने बिस्तर में दाग लगा रखे हैं, तो उन्होंने मुझे पता क्या कहा, क्यों मेरा बिस्तरा है आपको क्या करना है, आप अपना बिस्तरा देखो। और मैंने कहा यार ठीक है, कौन सुबह सुबह दान बुढ़े मुख लग, हम दान बुढ़े सुबह सुबह लड़ेंगे मेरे साथ, तो मेरी तो बस की भी नहीं उनके साथ बोलनी। तो मैं यार, मैं अपने दिल की बात सब बता देती हूँ आपको, मैं हुई यार ऐसे। और ये नहीं कि मैं आप कह रहे होगे कि ये बनावटी ऐसे कह रही, मैं हुई यार ऐसे, सब चीज़ बता देती। मेरी बुआरी भी मुझे बोलती है मम्मी आप ना हर चीज़ बता दिनो मतलब क्या है कि बता दिया, हमारे में कहते हैं बता दिनो। तो मेरी बहू को गढ़वाली तो आती है नहीं बोलनी, लेकिन हिंदी ही बोलती है। तो मैंने कहा बेटा सच बोलना, सुखी रहना, क्योंकि झूठ बोलना, झूठी बनावटी, मैंने कहा बेटा मेरे से नहीं होती, मैं ऐसे ही हूँ तो हूँ तो हूँ तो हूँ। और मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपके साथ मेरा एक छोटा सा छुट्टी सी मेरी ब्लॉग शामिल आप लोगों से मिल कयाल कयाल क्या मिल आप लोगों से मन अपने दिले बात बतायाल। और मेरा उत्तराखंडी भाई बहन हो, कबर कबर मैं बुढ़ड़ी भी वीडियो देख लिया करो यार, हैं मिल तुम अपना बाद में वीडियो के लिए नहीं देख लिया करो यार। और इसका भाई बहन हो तुम उत्तराखंड का,
और देसी बह बना भी दिख दच्छा चिन्ह तुम भी देख लिया करो जरा हैं। एक कमेंट डाल दिया जरा मी खुना भी, लेकिन तुम मी खुना एक कमेंट नहीं डाल। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और ज़रूर ये कहना कि मैं कहाँ गलत थी, कहाँ मैं अच्छी हूँ, कहाँ मैं बुरी हूँ, कहाँ मैं भली हूँ और कहाँ मैं एकदम निकम्मी हूँ। मेरे को ज़रूर बताना कि मैंने अपने ब्लॉग में कहाँ गलती की और कहाँ नहीं की। और सच बताओ ये ब्लॉग मैं डाल भी रही हूँ, मुझे एडिटिंग करनी भी नहीं आती, मैं जैसे बोल रही हूँ मैं ऐसे ही डाल दूँगी, चाहे अच्छा आए चाहे बुरा आए। और जय श्री राम। आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। और राम जी आप सबका चैनल मोनिटाइज कर दे, भगवान करे सबका चैनल मोनिटाइज हो जाए और मेरा चैनल भी मोनिटाइज हो जाए जब तुम लोग हुए जाल तो। और जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद दिल से आप सबको मेरे उत्तराखंडी भाई बहनों और मेरी बुलियाओं ददियाओं। जय श्री राम। देसी भाई बहनों जय श्री राम। बाय।